मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। खबर है कि इस सीट से अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद चुनाव लड़ सकते हैं। वर्तमान में इस सीट से एनसीपी के विधायक नवाब मलिक है, लेकिन वह इस वक्त अजित पवार खेमे में है और स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनके चुनाव लड़ने की संभावना कम है। ऐसे में उनकी बेटी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की अगुवाई में एक सभा बुलाई गई, जिसमें फहाद अहमद ने हिस्सा लिया। इस सभा में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। सभा में अबू आजमी ने नवाब मलिक पर निशाना साधते हुए बीजेपी द्वारा किए गए जुल्मों को याद दिलाने की किस तरह से कोशिश की, आइए जानते हैं। आपके यहाँ से कोई एमएलए साहब थे, पहले मेरी पार्टी में थे, वो बेचारे, हंसी आ रही मुझे। आसिम भाई मुझे मंत्री बनने दो अब की बार, आसिम भाई मुझे मंत्री बनने दो अब की बार। मैं बोला कौन सा मंत्री बन लेगा भाई? कहा हाउसिंग दिला दो। मैंने नेताजी से कहा शरद पवार जी से बात करो, इसको हाउसिंग दिला दो। उसको हाउसिंग मिनिस्ट्री मिल गई उसको। खुदा की कसम अगर झूठ बोले तो अल्लाह माफ ना करे। मंत्री बन गया। बोला आसिम भाई पैसा ही नहीं मिठाई बांटने के लिए। बेचारे के पास एक ही गाड़ी थी, जीप टूटी उटी। मैं कोई वार्ड में सच्चाई बोल रहा हूं तो मैंने 50,000 रुपया दे ले, मिठाई बांट ले। और उसके बाद अभी तो सुप्रिया ताई चली गई ना, तो सामने बोलता तोड़ लिया लोगों ने, उनके यहां चले गए वो। अब बेचारे डर गए। अब सुप्रिया ताई बोल रही थी कि देखो संजय राउत भी पकड़े गए, जेल गए, अनिल देशमुख भी जेल गए, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ा। जेल गए, लड़े, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ा। इन्होंने पार्टी छोड़ दिया। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं आप बोल अबू आसिम हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेईमानों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, गद्दारों पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, और जोर से ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दोस्तों, मैं 29 सालों से काम कर रहा हूँ। 19 मैं जेल में बंद था ना, जिस दिन जेल से छूटा उस दिन मैंने ये सोचा खुदा की कसम कि कुत्ता और बिल्ली भी अपने बच्चों को पाल लेती है। अबू आसिम, अगर तुम इस दुनिया में अपने बच्चों के लिए जिया तो इंसान नहीं जानवर है। उस दिन मैंने कसम खाया, वो दिन आज का दिन है। आज का दिन है। आज तक मेहनत कर रहा हूं। मैं किसी पार्टी में गया आज तक? मैंने कोई मंत्री पद के लिए कोई पार्टी छोड़ा? नहीं। लड़ूंगा। किसी के सामने घुटने टेकने का नाम अबू आसिम आजमी नहीं है। अब इनको लड़ना है मेरे इलाके से। अबू आसिम को हराना, आओ हरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे, हरा दो। ये कोई जन्नत जाने का रास्ता नहीं है, कोई जन्नत का रास्ता नहीं है। हार जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन एमएलए लीडर नहीं होता, एमपी लीडर नहीं होता। लीडर तो जनता बनाती है यार, जो लीडर होता है। गांधी जी हमारे इलेक्शन लड़े थे, क्या करी? उनसे बड़ा कौन लीडर दुनिया में है? मुझे बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लड़ते थे, कांग्रेस लड़के सामने से हार जाते थे वो यहां पर। और उसके बाद मुसलमानों ने सोचा, मुस्लिम लीग ने सोचा कि इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसको पार्लियामेंट जाना चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में वेस्ट बंगाल से अपनी एक सीट पर उनको पार्लियामेंट भेजा। एक बार गए वो बस, लेकिन वो लीडर है। उनका नाम लीडर, जिन्होंने अपनी कौम के लिए, इस देश के लिए जो काम किया ना, रहती दुनिया तक कोई माइक अला उसको बोल नहीं सकता। उनको बोलते लीडर। अबे यहां 25, 10 बार एमएलए एमपी चुन के जा रहे हैं, कुत्ता पूछता नहीं उनको? लीडर बनो, लीडर। एमएलए एमपी क्या होता है? मैं एमएलए बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सेवा के लिए अपनी जान देने को भी कुर्बान रहूंगा। समझ लेना इस बात को। इसको होते हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अब उनको लड़ना है, उनकी बिटिया को भी लड़ना है, बहन को भी लड़ना है। अरे भाई सबके साथ लड़ना है, सबको लड़ना है, सबको एमएलए बनना है। दोस्तों, हम कहते हैं कि हमको जो है अपने मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाने देना है। मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाना है, बोलते हैं ना सब लोग कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान को चुन के लाने देना है। तो हमारे लोग हमारे ही दुश्मन, अपने ही दुश्मन हैं। मैं
उस दिन कुछ पढ़ रहा था, एक शेर पढ़ रहा था, कहाँ चला गया मेरा शेर यार। न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, न जाने क्यों मेरा दोस्त मुझको आजमाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही मुझे पीछे हटाता है, जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे हटाता है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। खता इसमें तेरी क्या है, ये मेरा ही मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूं वही पीछे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। मेरा पाला हुआ कुत्ता, चुप बच्चा, मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है। क्या जमाना आ गया भाई। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। समझ में कुछ नहीं आता। मैं तो सुप्रिया सुरे जी को पढ़ने सुनाने वाला चली गई वो, लेकिन उनके पार्टी के लोग जाके बता देना आसिम भाई शेर पढ़ रहे थे। समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए। गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट देता।